झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग कल। हेमंत सोरेन परिवार के साथ अन्य सदस्यों की साख दांव पर। झारखंड चुनाव के दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों पर कल यानी बुधवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 528 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 55 महिला उम्मीदवार हैं। इस चरण में प्रदेश में कुल 1.25 करोड़ मतदाता अपनी नई सरकार चुनेंगे। पहले चरण की तरह इस फेज में भी मुख्य लड़ाई इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच है। हालांकि 10 सीटों पर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। इस चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आशु महतो, आशु प्रमुख सुदेश महतो और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी सहित कई राजनीतिक दिग्गजों की अग्नि परीक्षा होगी। जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो की राजनीतिक भविष्य का भी फैसला होगा। इस चरण में ही लोबिन हेम्ब्रम, हेमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी और रविन्द्रनाथ महतो की किस्मत का भी फैसला होगा। इसके अलावा बीजेपी से जेएमएम में शामिल हुई लुइस मरांडी, बादल, हबीबुल हसन, रणधीर सिंह, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह के प्रदर्शन पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। बता दें कि बरहेट विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए चुनाव मैदान में हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने गमालियल हेम्ब्रम को उतारा है। जामताड़ा में हेमंत सोरेन की भाभी और बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन का कांग्रेस के इरफान अंसारी से मुकाबला होगा। इस सीट से इरफान अंसारी लगातार 2 बार से विधायक हैं। धनवार विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस सीट पर जेएमएम और माले के बीच दोस्ताना संघर्ष है। इंडेस गांडे सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन फिर से चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी की मुनिया देवी उन्हें टक्कर दे रही है। सिल्ली में आजसू प्रमुख सुदेश महतो त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए हैं। उन्हें जेएमएम के अमित महतो और जेएलकेएम के देवेंद्रनाथ महतो कड़ी चुनौती दे रहे हैं। धनबाद में चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी की हुई हार्ट अटैक से मौत। धनबाद में चुनाव ड्यूटी में तैनात मतदान कर्मी कार्तिक घोष की मौत हार्ट अटैक से मंगलवार को हो गई। वह मंगलवार को निरसा पॉलिटेक्निक स्थित डिस्पैच सेंटर में ईवीएम कलेक्ट करने के लिए गए हुए थे। इस दौरान उनको बेचैनी हुई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। मतदान कर्मी कार्तिक घोष की तबीयत बिगड़ने के बाद धनबाद के निरसा पॉलिटेक्निक में तैनात मेडिकल टीम ने उनका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस के जरिए उन्हें धनबाद के SNMCH अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया जाता है कि कार्तिक घोष चासनाला सेल में कार्यरत कर्मी थे। झारखंड के देवघर जिले में मंगलवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। आसनसोल मेमू पैसेंजर ट्रेन एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे के बाद ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई है। ट्रक भी इस हादसे में काफी क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इस हादसे के बाद ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। घटना को लेकर रेल सूत्रों और स्थानीय लोगों ने बताया कि गेटमैन की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। घटना के बाद गेटमैन फरार है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त ट्रक चालक भी और खलासी भी मौके से फरार है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन के आगमन के बाद भी रेलवे फाटक को खुला छोड़ दिया गया था। इसी समय एक ट्रक रेलवे लाइन क्रॉस करने लगी। इसी दौरान ट्रेन ने एक ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया है। ट्रेन हादसे की सूचना मिलने के बाद वरीय रेल अधिकारियों समेत जसीडीह RPF, GRP और जसीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे रेलवे डिवीजन आसनसोल के अधिकारी वंदना कुमारी और RPF कमांडेंट राहुल राज ने घटना को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। बुंडू अंचल कार्यालय के बाहर कचरे में फेंके मिले वोटर आई कार्ड से मचा हड़कंप। झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होने वाला है। इसे लेकर लगभग सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। इसी बीच बुंडू अंचल कार्यालय के बाहर कचरे में सैकड़ों मतदाताओं के पहचान पत्र फेंके मिले हैं। यह घटना सोमवार 18 नवंबर की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार फेंके गए मतदाता पहचान पत्र अनगढ़ा प्रखंड के लोगों का है। बता दें कि अनगढ़ा प्रखंड सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं बताया जा रहा है कि वोटर आई कार्ड के साथ ही बोरे में भरकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सैकड़ों स्वीकृत आवेदन फॉर्म भी कार्यालय से बाहर फेंके गए हैं। इस मामले में अंचल कार्यालय के कर्मियों की जानकारी लेने पर उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। हालांकि उक्त मामले में बुंडू अंचल के PM किशोर कुमार बेसरा ने कहा कि इस संबंध में जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया, झारखंड चुनाव की घोषणा से अब तक 198 करोड़ के अवैध सामान और कैश भी जब्त। झारखंड में चुनाव की घोषणा के बाद अब तक 198.12
करोड़ रुपये की अवैध सामग्री और कैश जब्त की गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में अवैध खनिज और अवैध खनन में लगाई गई मशीनों को भी जब्त किया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह जानकारी दी। के रवि कुमार ने यह कहा कि दूसरे चरण के मतदान के लिए सोमवार शाम 5 बजे से मतदान तक साइलेंट पीरियड घोषित है। इस दौरान एग्जिट पोल, टीवी चैनल पर प्रत्याशियों के प्रचार से जुड़े विज्ञापन आदि पर मनाही है। प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंटों से साइलेंट पीरियड में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। रवि कुमार ने सोमवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि 20 नवंबर की शाम 5 बजे से पूर्व सभी प्रत्याशी मतगणना केंद्र के लिए काउंटिंग एजेंट का ब्यौरा संबंधित आरओ को उपलब्ध करा दें। प्रत्याशी और राजनीतिक दल काउंटिंग एजेंट को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत करा दें। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग एजेंट किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच आदि लेकर नहीं जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों से 20 नवंबर तक काउंटिंग एजेंटों के नाम मांगे हैं। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक बुधवार की शाम 5 बजे तक ही काउंटिंग एजेंटों के नाम लिए जाएंगे। झारखंड में बढ़ी ठंड, 5 डिग्री तक लुढ़का तापमान। झारखंड में ठंड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है। एक सप्ताह में तापमान 5 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के करीब है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दिनों में न्यूनतम तापमान में और कमी आएगी। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि झारखंड में अचानक से ठंड बढ़ सकती है। उन्होंने इसके पीछे ला नीना का असर बताया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम तापमान में गिरावट फिलहाल जारी रहेगी। वहीं नवंबर के अंतिम सप्ताह आते आते ठंड में खासा इजाफा हो जाएगा। अभिषेक आनंद ने अनुमान जताया है कि इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी। रांची समेत कई जिलों में घने कोहरे भी छाए रहेंगे। इस साल फरवरी और मार्च तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। रांची मौसम केंद्र का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। मौसमी हलचल नहीं होने के कारण बारिश या तेज हवा का असर न के बराबर है। 19 नवंबर से रांची और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने 100 चुनावी सभाओं को किया संबोधित। दूसरे चरण की 38 सीटों पर मतदान के लिए सोमवार की शाम प्रचार प्रसार थम गया। सभी दलों ने अपनी तरफ से प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ जहां एनडीए से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ था, तो वहीं इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने चुनावी सभाओं का सदक लगा दिया। हेमंत सोरेन ने 18 नवंबर तक करीब 100 सभाएं की। वहीं कल्पना सोरेन भी लगभग 100 चुनावी सभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 चुनावी सभाएं की। वहीं रांची के रातू रोड में एक रोड शो भी किया था। पीएम ने झारखंड में गढ़वा, गुमला, घाटशिला, चाईबासा, गोड्डा व सारठ में चुनावी सभा किया। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने 16 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने भी कई सभाएं की। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 50 से अधिक सभाएं की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनाव प्रचार में उतरे थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 50 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आधा दर्जन चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस की ओर से इमरान प्रतापगढ़ी और गुलाम अहमद मीर भी 1 दर्जन से अधिक चुनावी सभाएं संबोधित कर चुके हैं। राजद के पक्ष में जहां लालू प्रसाद यादव ने 1 चुनावी सभा की, वहीं तेजस्वी यादव ने करीब 23 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को टेंडर कमीशन मामले में जेल में बंद इंजीनियर वीरेंद्र राम को अदालत ने जमानत पर जेल से रिहा कर दिया है। वह लगभग 21 माह से जेल में बंद थे। मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओका की बेंच कर रही थी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 21 फरवरी 2023 को ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान ईडी को इनके 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का भी पता चला था। छापेमारी के दौरान 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात और करीब 30 लाख रुपए नकद मिले थे, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उनसे लंबी पूछताछ की। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जमशेदपुर निगरानी थाने में ठेकेदार विकास शर्मा ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ठेकेदार ने अपनी शिकायत में कही थी कि उसने 4.5 करोड़ लाख रुपये
का काम पूरा कर लिया है। इसमें से 7 लाख रुपए का भुगतान उसे मिल चुका है। शेष राशि का भुगतान के लिए कनीय अभियंता सुरेश वर्मा उनसे रिश्वत की मांग कर रहा है। इसकी शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने सुरेश को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके बाद जब उनके घर की तलाशी ली गई तो वहां से 2.5 करोड़ रुपये नकद समेत जेवर मिले। जब इस मामले में ईडी ने 10 प्राथमिकी की ECR के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला बरामद रुपये वीरेंद्र राम के हैं, जिसके बाद ईडी ने वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापा मारा था। धनबाद में जमीन धंसने से एक घर का आधा हिस्सा गोफ में समाया। धनबाद में जमीन धंसने का मामला सामने आया है। मंगलवार को जोगता थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 नंबर पर अहले सुबह को जोरदार आवाज के साथ भूधसान हो गया। इस घटना में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई, लेकिन ब्रह्मदेव सिंह चौधरी नामक एक व्यक्ति के घर का आधा हिस्सा जमीन के गोफ में समा गया। भूधसान की वजह से काफी गैस का रिसाव हो रहा है। इस वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि भुक्तभोगी ब्रह्मदेव सिंह कुछ दिनों पहले अपने घर बिहार गए हुए हैं। यह इलाका आग से प्रभावित है, इसलिए यहाँ पर आए दिन भूधसान होते रहता है। कुछ दिन पहले भी इस जगह पर गोफ हो गया था और आग की लपटों के साथ भारी मात्रा में गैस रिसाव हो रहा था, लेकिन BCCL प्रबंधन ने इस आग को न बुझाकर इसे डोजरिंग कर दिया। इस कारण आज किसी दूसरे जगह फिर भूधसान के साथ गैस रिसाव शुरू हो गया है। कोडरमा की अलंकृता को गूगल से मिला 60 लाख का शानदार पैकेज। कोडरमा के सेक्रेड हार्ट स्कूल झुमरी तिलैया से 2012 में पास आउट छात्रा अलंकृता साक्षी का चयन देश की सबसे बड़ी कंपनी गूगल में हुआ है। फिलहाल अलंकृता विदेश में है। अलंकृता को 60 लाख सालाना पैकेज पर गूगल ने जॉब ऑफर किया है। वह मूलतः बिहार के भागलपुर की रहने वाली है और झुमरी तिलैया में अपने नाना नानी के साथ रहकर सेक्रेड हार्ट स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मिली जानकारी के अनुसार अलंकृता साक्षी ने सेक्रेड हार्ट स्कूल से मैट्रिक, जवाहर नवोदय विद्यालय से इंटर और हजारीबाग से बीटेक की परीक्षा पास की थी। बिहार के भागलपुर की रहने वाली अलंकृता साक्षी को गूगल ने 60 लाख रुपए का पैकेज दिया है। अलंकृता साक्षी भागलपुर जिले के सिमरा गांव की रहने वाली है। हालांकि उनके पिता शंकर मिश्रा सालों से झारखंड के कोडरमा में नौकरी करते थे, इसलिए वह अपने परिवार के साथ कोडरमा में ही रहती थी। उनकी माता भी कोडरमा के एक निजी स्कूल में शिक्षिका है। अलंकृता ने अपनी स्कूल कोडरमा से की और बाद में +2 के लिए उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिला। इसके बाद उन्होंने हजारीबाग से बीटेक किया और अपने कोर्स के दौरान ही उनका कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। अलंकृता ने जब बीटेक किया तभी उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर मिल गया था, लेकिन उनका एक सपना गूगल में नौकरी कर रहे वे लगातार कोशिश करती रही और उन्होंने गूगल में नौकरी के लिए आवेदन किया, जिसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया। गूगल की तरफ से उन्हें 60 लाख रुपये का पैकेज मिला है।